अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी तस्वुर। नाजरीन, मैं इस वक्त मीरपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ एसएसपी खुर्रम इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने पर्सनल पेन लेके ये मुबैना तौर पे ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मीरपुर मुख्तलिफ अजला में जो है ना ये अतीकुर रहमान ने मुबैना फ्रॉड करके जाली नौसरबाजी करके अब्रॉड में लोगों को भेजा और कुछ को भेजा, कुछ को जाली प्रोटेक्टर और मजीद इसने नौसरबाजी की। मेरे साथ एसएसपी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो वी रियली अप्रिशिएट यू। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान और इवन के मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने रब्ता किया, तो बहुत खुश हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के, उनको बाहर के वीज़े का झांसा दे के एक ह्यूज अमाउंट है जो लोगों से लूटी गई है। अगर आप केस टू केस उस पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ख़वातीन ने अपने जेवर बेचे, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, अपने प्लॉट बेचे, जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी दे दी। तो ये जितने एजेंट माफिया थे, इन्होंने हमारे लोगों के साथ फ्रॉड करके उनकी सारी जमा पूंजी ले गए। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। हमने इनके ख़िलाफ़, एजेंट माफियाज़ के ख़िलाफ़ पूरा ऑपरेशन किया, प्रॉपरली क्रैक डाउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सेफली ये कह सकता हूँ 1000 मिलियन, जो कि 1 अरब रकम बनती है, वो हमने रिकवर करवा के लोगों के हवाले की है। चेक्स की शक्ल में, फ़िज़िकल मनी की शक्ल में, किसी को घर वापस लेके दी है। तो ये टोटल मिला के जो हमारी रकम बनती है 1 अरब से ज़्यादा हो गई है रकम। सर, 1 अरब से ज़्यादा आपने रिकवर की। कौन कौन सी हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ी इस मामले में? हर्डल्स तो आपको पता है, हर क्रिमिनल केस में जब आप लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई किधर से आता है, कोई किधर से आता है, कोई किधर से आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सो मैनी थिंग्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस्तकामत दी, हमने उन तमाम बैरियर्स को अबूर किया और हमने इंश्योर किया कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ जो है वो किसी भी जगह पे उसको हम ना रोकें। और वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ हम करते गए और अल्लाह ने हमें कामयाबियाँ दी। इसी सिलसिले में आपके ये झेलम का एक केस था, ये वहाँ का एजेंट माफिया बना हुआ था। इसके ख़िलाफ़ हमारे पास 2 दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त में हमने कार्रवाई की, इसको गिरफ़्तार करके लाए, 2 मिलियन इससे रिकवर हो गए, रिमेनिंग अमाउंट भी ये रिकवर होगी। इसके अलावा भी एक और एप्लीकेशन आई है, उसमें भी हम 1.4 मिलियन जो है वो रिकवर करवाएंगे। सर, अतीकुर रहमान की मैं बात करूंगा जेलम से। ऑब्वियसली जेलम के जो देख रहे हैं उन्होंने स्पेशल आपको थैंक्स कहा है और अप्रिशिएट किया है। और जो आपने कार्रवाई की है, ये चेक भी इन भाई ने दिया, इन्होंने वीडियो भी बनाई, सारा कुछ किया। इनको किसकी पुष्ट बनाई हासिल होती है, क्योंकि इतने ह्यूज लेवल के ऊपर ये करते हैं। इस भाई ने 320 बंदों को मैंने पर्सनली रिप्लाई किया, उनको मैंने कहा कि हम FIA में जाएंगे, दीगर मामलात करेंगे। तो इनको किसकी पुष्ट बनाई हासिल होती है कि इतनी ह्यूज अमाउंट की जो है ना ये नौसरबाजी करते हैं? अच्छा, ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे कनेक्टेड होते हैं। मसलन कोई हो सकता है किसी पॉलिटिकल साइड पे कनेक्टेड हो, कोई किसी लॉयर्स कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो, कोई मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, कोई पुलिस के साथ कनेक्टेड हो। इवेंचुअली आ जाके इस तरह के जो लोग होते हैं ये अपने इर्द गिर्द हसार पैदा करते हैं और वहाँ पे ये फाइनेंसेस लगाते हैं, पुलिस के ऊपर भी लगाते हैं, अपने इनके वोकला रखे होते हैं, उनको हैवी फीसिस देते हैं। मीडिया के लोग इन्होंने रखे होते हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस आ जाए तो रिपोर्ट आपने नहीं करना। तो ये अपना एक हिसार क्रिएट किया होता है कि जब भी पुलिस किसी ऊपर आके इन पे कार्रवाई करे तो ये इन हसार को तोड़ ना सके। मसलन हमें पता है कि जब हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हो जाती हैं, तो हम वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें जब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो और बहुत सारे फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, वी डोंट केयर अबाउट इट, हम नहीं करते हैं। चूँकि जब इन लोगों को हम पकड़ेंगे नहीं, गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसने ये अभी आपके पीछे खड़ा हुआ है, ये करता कुछ नहीं, इसके 40 लाख रुपया ये चला गया। अभी उधार लेके दिए थे पैसे, ब्रदर इन लॉ के पैसे हैं। ब्रदर इन लॉ के पैसे हैं, तो आप इसकी इंटेंसिटी को देख लें। ब्रदर इन लॉ इसको कितना डिस्टर्ब करता होगा। अभी इसको पैसे मिले हैं, ये वापस जाके देगा तो इसकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। सर, अतीकुर रहमान ने ना वहाँ पे कंपनी बनाई हुई है, जाली कंपनी। यहाँ पे वीज़े 3-3 माह लोग दरख्तों के नीचे, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है, वहाँ पे रह रहे हैं। पीछे से 6,80,000 पे मिनिमम ये लेता है और मैक्सिमम 8.5-9 लाख रुपये लेता है। और वहाँ पे लोग ज़िल्लो ख़ार वहाँ पे हो रहे हैं। पीछे ये भाईजान धमकी देते हैं अगर कोई इनसे पैसे लेने, अगवा के पर्चे, झूठे पर्चे करवाते हैं। चले, आपके पास जितने लोग झेलम से आते हैं, आप उनको आप हमारा दरवाज़ा दिखा दें। ठीक, हम जाने और ये जाने पे। देखिए जी, आपने SSP साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं खुद पर्सनली इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्फॉर्मेटिव टीवी का पूरा प्लेटफॉर्म इनको अप्रिशिएट करता है। अतीकुर रहमान साहब से गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इनके पास गिद्दर सिंगी है कि हर बंदे के साथ नौसरबाजी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, के वजह है जेल वाले बंदे 320 तो ज़्यादा बंदे कहने FIA ही जाना है, हर बंदे ने नौसरबाजी की थी? नहीं सर, नहीं किया आपने। तो उनके पास जो सबूत है, मेरे पास ये मोबाइल पे सबूत है, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। आपने चेक दिया है, वीडियो में आपने कहा है कि गलती होगी सर। नहीं, मेरी बात सुने। लोग अपनी बहनों के जेवर, बेटियों के जेवर, वालदैन अपनी जो है ना बच्चियों के जहेज़ बेच के आपको पैसे देते हैं, आप उनके साथ भी नौसरबाजी कर जाती है। गलती होगी। कितने टाइम से गलतियाँ कर रहे हैं?
तकरीबन 3-4 साल। 3-4 साल से? मुझे तो 10-11 साल से आपका ये मामला लग रहा है। 10-11 साल से आपका मामला लग रहा है। 3 साल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे एक केस है, इसके अलावा जेल में बहुत सारे केस हैं, अगर वो मामला इस तरह हुआ तो उनको पैसे रिकवर देंगे? क्योंकि 320 तो बंदे मेरे पास, इंशाल्लाह सबको आप पैसे देंगे? इंशाल्लाह। देखें जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनसे क्या बात करें। अभी ये पाबंदे सलासल हैं, उनके ऊपर FIR हुई है, और अगर ये पंजाब में जाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि आपने जिन को आपने अगवा का पर्चा करवाया काला चौकी में, क्या पैसे दे के पुलिस को करवाया था? नहीं, तो आपके पास ये भाई ने आपको खाना खिलाया यहाँ पे जातना ला के? क्या अगवा करिंदा ये होता है कि आपको खाना खिलाता है? गलती होगी सर। आप मानते हैं जो आपने गलती की है सारी, ये जो एडमिसिबल है, मानते हैं नहीं मानते? गलती है। अगर यहाँ से निकलेंगे ये पैसे किस तरह देंगे? आपके पास इतने पैसे कहाँ से? आपने तो 1 अरब से ज़्यादा का फ्रॉड किया हो, इतने बंदों से फ्रॉड किया हो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैं कैमरामैन थोड़ा सा दूर जाए, ये पैन करके दिखाए कि खुर्रम इकबाल साहब ने ये सारा बिल्कुल यहाँ पे लाइव सारी कवरेज कर रहे हैं, सारी दूर से दिखाएं जी आप। और मैं ना ये अरशद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा। अरशद साहब, वी रियली अप्रिशिएट यू। इंफॉर्मेटिव टीवी का पूरा प्लेटफॉर्म आपको अप्रिशिएट करता है। तो इन जैसे आप, मैं देख लूँ यहाँ पे ऑन द स्पॉट सारी हमारे SSP साहब हैं, इन्होंने पूरे ज़िले में तमाम SHOs को स्ट्रिक्ट हदायत दी हुई हैं कि जो भी आपके पास आता है उसकी बात को गौर से सुने, और इनके जो भी मसाइल हैं इनको हर तरीके से जो है ना आवाम को सहूलतें दी जाएँ, इंसाफ फराहम किया जाए। और हमें भी खुशी होती है कि इस तरह का दलेर कमांडर हमें मिला है। इनकी वजह से हमें भी हौसला मिलता है। हम अपनी जहाँ भी जाते हैं पूरी दलेरी के साथ रेड करते हैं और लोगों तक इंसाफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। 10 साल में पहली दफ़ा मैंने ये देखा है, जब से मैं सहाफ़त में इन हुआ हूँ, कि इस तरह का कोई अफसर आया और ऑन द स्पॉट ये लोगों को इंसाफ दिलवा रहे हैं। मैं रियली अप्रिशिएट, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं पुलिस की ना, हम हमेशा ड्रॉबैक्स बयान करते हैं, हामियाँ बयान करते हैं, लेकिन जब इनकी चाहिए हो ना, वो भी आप तक लानी चाहिए। और मैं भी होनेस्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर कोई इस तरह का मामला हो ना, मैंने बतौर सहाफ़ी इन करप्ट नासर के खिलाफ लाने जंग कर लिया। मेरा प्लेटफॉर्म हर करप्ट नासर के खिलाफ हमेशा लाने जंग करता रहेगा, और मैं इनको इंसाफ दिलवाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। तो सर, अगेन थैंक यू वेरी मच। तो आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जेलम की आवाम को, जिनसे इसने नुसरत किया, इसके अलावा पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल यही है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का बंदा आए तो उसको मुतलका थाने से वेरीफाई कर लें कि ये जेन्युइन है, किसी लॉ के तहत ऑपरेट कर रहा है, या वैसे कोई एजेंट माफिया बना हुआ है। इनकी सब्ज़ बाग दिखाने वाली बातों में ना आए, उसको पहले चेक करें। और आप भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें कि आपकी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की होती है, आप एक ऐसे बंदे को दे देते हैं जो नौसरबाज होता है, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ड्यूटी तो इनकी है, लेकिन इस तरह के काम करके ना सिर्फ इन्होंने इस दुनिया में, बल्कि रोज़े महशर भी इन्होंने अपने लिए ना एक नेकी कमाई है। तो अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।